ओम हर हर महादेव। स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म पर हर कोई एक लाछन लगा देता है और हम सनातन धर्म के लोग उसका प्रतिकार नहीं कर पाते, उसका जवाब नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? हम इसलिए नहीं दे पाते कि हम अपने धर्म के बारे में जानते ही नहीं हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आमिर खान ने सत्यमेव के एक प्रोग्राम था उनका, सत्यमेव जयते, उसके द्वारा से एक हमारे भगवान सदाशिव पर दूध चढ़ाने पर उन्होंने इस बात को कह दिया कि कितना सारा दूध बर्बाद किया जाता है और इसका आज तक सटीक जवाब कहीं नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? या तो हमारे जो पीठाधीश हैं, जो हमारे धर्म की गद्दी पर बैठे हैं, उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा या वह सही तरीके से जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया यह तो वह जानते होंगे, लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह नहीं है कि हमारे धर्म पर हम 100 करोड़ लोगों पर किसी ने हमारी आस्था पर आछन लगा दिया और उसको एक मजाक बना दिया और हम उसका कोई जवाब भी सटीक न दे पाए। और हम हिंदुस्तानियों ने, हम सनातन धर्म के लोगों ने यह मान लिया कि यह हमारे धर्म के अंदर ढोंग है, एक पाखंड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी हमारे सनातन धर्म के लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों को देखा ही नहीं, अपने धर्म ग्रंथों को अध्ययन किया ही नहीं। आज भी 100 हिंदुओं के घर में आप चले जाइए तो 2-4% ही लोग होंगे जिनके घर में कोई धार्मिक ग्रंथ मिल जाए, अन्यथा हमारे यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ भी नहीं मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चालीसा मिल जाएगी किसी देवता की या आरती मिल जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ रखते नहीं हैं। जब हम जानते नहीं अपने बात को और तो हम ऐसे ही अपमानित होते हैं और लोग हमारा मजाक उड़ा देते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर तो हर एक छोटी से छोटी क्रिया होती है तो वह वैज्ञानिक होती है। इसका भी एक सीधा सा है कि हम दूध जल क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि इस प्रकृति से जहाँ जहाँ अमृत पैदा हो रहा है तो उसी के साथ विष भी पैदा होता है। यह बिल्कुल सत्य है, वैज्ञानिक प्रमाण है। और जो हमारे शिवलिंग, जो मुख्य शिवलिंग स्थापित हैं, वह इस धरती के वह पॉइंट हैं कि जहाँ पर विष का ज़्यादा निकलना होता है और यह जो शिवलिंग होते हैं यह विष को सोखते हैं और विष को शुद्ध किया जाता है, उसे नष्ट किया जाता है, उसे शांत किया जाता है तो उस पर पानी दुग्ध चढ़ाया जाता है और उससे हम इसको करते हैं। तो यह तो हमारी एक आस्था के साथ साथ एक हमारी प्रकृति की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आज का साइंस भी इस बात को मानता है, इसीलिए जो भी परमाणु रिएक्टर बनाए जाते हैं दुनिया के अंदर वह सब की सब शिवलिंग से मिलते जुड़ते होते हैं। लेकिन ढोंग हमारी संस्कृति में नहीं है, ढोंग हमारी पाखंड हमारे सनातन धर्म के अंदर स्थान भी नहीं है। हमने तो अपना एक सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन आपसे भी बताइए कि आपकी जितने भी मज़ारें हैं वह मज़ारें पीर की हैं, आपके पीरों की हैं। मज़ार का मतलब हमारे में समाधि कहा जाता है। समाधि या मज़ार का अर्थ होता है कि जो भी इस व्यक्ति था यह इस संसार में को विदा कर गया है, यह मृत हो चुका है, लेकिन इसके कर्मों के कारण हम इसको सम्मान देते हैं। तो समाधि का मतलब है कि यह इस स्थान पर इसका शरीर का अंत हुआ और इसके शरीर 5 तत्वों में मिला। मज़ार का मतलब है कि इस शरीर को यहाँ पर दफन किया गया। तो क्या पीरों को ठंड लगती है जो चादरें चढ़ाई जाती हैं? एक मरे हुए आदमी को ठंड लग जाती है जो चादरें चढ़ाई जाती हैं। हम भी सम्मान करते हैं अपने समाधियों पर, तो वहाँ पर तो हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, वह तो समझ में आता है। लेकिन चादरों का क्या तुक है?
कभी सोचा है कि यह इतनी सारी चादरें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर लाखों मज़ारें हैं और लाखों मज़ारों पर कितनी चादरें चढ़ाई जाती हैं, और हिंदुस्तान के अंदर कितने करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। तो क्या यह अंधविश्वास नहीं है? क्या यह ढोंग नहीं है? ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं आपकी इस वैज्ञानिकता को इसके पीछे ना जानता हूँ, जैसे कि शायद आमिर खान ना जानते हों कि हमारे शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाने का गूढ़ रहस्य क्या है, कि यह विष का समन है, शायद मैं ना जानता हूँ। तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक सिद्धांत है? पीरों पर चादर चढ़ाने का कोई सिद्धांत नहीं होगा। दूसरी बात, इस्लाम के अंदर इस्लाम को मानने वाले तो अल्लाह के आगे सर नहीं झुकाते। उनका यह दावा सदैव ही रहता है कि हमारा सर अपने जन्मदाता माता पिता के आगे भी नहीं झुकता है। हम उनका अदब करते हैं, लेकिन सर तो हम अपने माता पिता के आगे भी नहीं झुका सकते। हमारा सर यदि झुकता है तो वह अल्लाह के आगे झुकता है। तो क्या यह जितनी भी मज़ारें हैं यह अल्लाह की हैं? तो इनके आगे आपका सर क्यों झुकता है? हमारे यहाँ पर एक सिस्टम और भी चलाया जाता है कि कोई भी हमारे धर्म को कहता है, कुछ भी कह लेता है, उसके बाद कहता है कि मुझे भारत में डर लगता है, मेरे को भारत में सुरक्षा महसूस नहीं होती। तो मैं बताता हूँ, क्या किसी ने आमिर खान को जान से मारने की धमकी दी? क्या किसी ने घोषणा करी? नहीं करी, फिर भी डर लगता है। लेकिन आज अगर यह सवाल पूछ लिया कि मज़ारों पर आपने पूछा, हमने कोई ना धमकी दी, ना कोई घोषणा करी, ना आपको डराया, हमने आपकी संतुष्टि कर दी, तो आप अगर मज़ारों पे पूछ लिया क्या आपके पीरों को ठंड लगती है जो कि इन पर चादर चढ़ाई जाती हैं, तो आपके यहाँ से एक ही बात निकलती है कि फतवा गर्दन काट देने की, डराने की। ऐसी धमकियाँ हमारे पास भी आ रही हैं, लेकिन हम ऐसी धमकियों से नहीं डरते हैं। हम, क्योंकि ट्रू मीडिया जो है यह सत्य कहता है और यह सत्य के साथ चलता है। हमारा उद्देश्य किसी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी धर्म का अपमान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम जो भी सच है उस सच को सामने आप तक पहुंचाएं, और मंथन करना आपका कार्य है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के लोग अक्सर मज़ारों पर चादर चढ़ाते हुए, सर झुकाते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। आखिर क्यों? क्या आपके भगवान कम हैं जो आपको और भगवानों की ज़रूरत पूरी आपको ज़रूरत पड़ गई और भगवानों की? अपने भगवान भी हैं, लेकिन हम अपने भगवानों की तरफ नहीं देखना चाहते। ये साइकोलॉजी हमारे हिंदुओं के अंदर भरी गई है एक सिस्टम के तहत। जैसे ये सिस्टम कौन सा, कि एक ऐसा सिस्टम जो कि कई सालों से हो रहा है। 16 फिल्म आपने देखी होगी कि जब ठाकुर के हाथ काट दिए जाते हैं तो ठाकुर चादर लिए ही घूमता रहता है। लेकिन एक पात्र ऐसा भी है जो मुस्लिम है, उसका बेटा मर जाता है तो पूरा का पूरा गांव जय वीरू को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे सिस्टम के ज़रिए से, ऐसे सिस्टमों के ज़रिए से हिंदुओं को एक आकर्षित करा गया कि मज़ार से ही आपका भला होगा। उसमें सबसे बड़ा योगदान हिंदुओं का है। तो हमारे धर्म को, अपने धर्म को ढोंग कहने वाले और मज़ारों पर जाकर चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं से भी मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर आप जा कर के
क्या यह अंधविश्वास नहीं कर रहे? अंधविश्वास सिर्फ हमारे धर्म में है। हमारे धर्म की कोई भी क्रिया हो वह अंधविश्वास है, वह ढोंग है, वह पाखंड है। हमारी होली आई तो हमारे पानी का बर्बादी है, हमारी दिवाली आई तो हमारे प्रदूषण की बर्बादी है। हम सब बर्बाद करते हैं। आपकी बर्बादियां भी धर्म है, तो यह समानता की बात नहीं। तो आज से जितने भी हिंदू हैं वह चादर चढ़ा रहे हैं, चढ़ाएं। उनका धर्म की क्रिया है, वह जैसे भी निभाएं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम उसमें कोई अड़चन भी नहीं डालना चाहते। लेकिन मैं तो हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि आप उन पर मज़ारों पर जाकर चादर चढ़ाकर क्या बताना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय आपको अपने धर्म की हानि के। तो आज से ही चादर चढ़ाना बंद करें। जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, हमारा धर्म है, विस्तृत है, इसकी पूजा करें, इसमें आराधना करें। आपकी मन चाही सभी इच्छाएं हमारे सनातन धर्म से पूरी हो जाएंगी। हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ, सर्वत्र और सबसे विशाल है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। ओम हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।